नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम अशोक गहलोत से जुड़ी पहली खबर रहेगी। सीएम अशोक गहलोत के उदयपुर डूंगरपुर दौरे का आज अंतिम दिन है। सीएम ने उदयपुर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई की है। जन सुनवाई के बाद उदयपुर से डूंगरपुर के पीठ के लिए रवाना हुए सीएम गहलोत थोड़ी देर में सीएम डूंगरपुर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि सीमलवाड़ा स्थित पीठ में जैन मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पीठ में ही महंगाई राहत शिविर का अवलोकन भी सीएम करेंगे। लाभार्थियों से संवाद करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। पिछले 5 महीने में चौथी बार डूंगरपुर के दौरे पर पहुंच रहे हैं सीएम गहलोत। सीएम गहलोत डूंगरपुर के बाद उदयपुर के नया गांव पहुंचेंगे। वहां पर महंगाई राहत कैंप लगा है, उसका अवलोकन करेंगे। तो ये कार्यक्रम रहने वाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जो हम आपको बता रहे हैं। सीएम का उदयपुर डूंगरपुर का दौरा, आज है दौरे का आखिरी दिन और आज भी कई सारे कार्यक्रम में उपस्थित होंगे मुख्यमंत्री और कई जगह उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बढ़ेंगे आगे। जयपुर में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पार्टी के नेता सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का दौरा करेंगे। 31 मई को अजमेर में पीएम मोदी की जनसभा होनी है। डीओआईटी में कैश मिलने के मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। 7 जून को बीजेपी सचिवालय पर बड़ा प्रदर्शन करेगी। डीओआईटी में कैश, किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि सरकार केवल डीओआईटी में ही ईडी बुला ले तो पता चल जाएगा कि राजस्थान में कितना घोटाला है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मांग की है कि आईटी विभाग में अब तक के सभी टेंडर निरस्त करें, इन टेंडर्स की जांच कराई जाए। राठौड़ ने सरकार की योजनाओं का प्रचार करने वाली कंपनी पर भी सवाल उठाए हैं। मैं इतना जरूर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस सचिवालय में वो पैसा मिला है, वो कौन देकर गया, क्यों जिम्मेदार अधिकारी को बचाया गया, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सिर्फ मोरे को उसमें सजा दी गई, लेकिन उसमें गुनाहगार ये मंत्रालय किसके पास है, कौन व्यक्ति है जिसको पैसा देने, जिसके लिए पैसा पड़ा हुआ था। इन सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगामी माह में 7 तारीख को जयपुर शहर जिला एक बड़ा प्रदर्शन, उस सचिवालय तक हजारों की संख्या में लोग जाएंगे और इस सरकार से सवाल करेंगे, जवाब करेंगे। और उसके बाद जब ये सारा हल्ला हुआ, विधानसभा में उठा, तो जो हमारा सेंट्रल एनर्जी एक्सचेंज है उसने 17 रुपए की कैप को कम करके 12 रुपए कर दिया। पिछली बार 17 रुपए तक खरीदते हैं कि उससे आगे खरीदने की अनुमति नहीं एक्सचेंज में, इस बार 12 रुपए तक खरीदते हैं। कोयला खरीदने में इसी प्रकार का भ्रष्टाचार है। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की बात करेंगे। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है। भरतपुर में बयाना के शहीद स्थल पर यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बयाना विधायक अमर सिंह जाटो शहीद स्थल पर पहुंचे। शहीद स्थल पर पहले से धरना दे रहे 372 रीट अभ्यर्थियों की मांग को उन्होंने अपना समर्थन दिया। आंदोलन स्थल पर कर्नल किरोड़ी बैसला की भी तस्वीर लगाई गई है। संघर्ष समिति के विजय बैसला ने भी श्रद्धांजलि दी है। तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है। राजसमंद के भीम में साल्वी समाज के बड़े व्यवसायी भंवर लाल साल्वी के बेटी की शादी की चौतरफा चर्चा हो रही। दरअसल ये बारात बेहद भव्य और पारंपरिक तरीके से ऊंट गाड़ियों पर निकली और ठीकरवास पहुंची, जहां बारात का स्वागत किया गया परंपरागत तरीके से ही। मौजूदा वक्त में पारंपरिक ऊंट गाड़ी में बारात निकलना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष प्रभुदयाल नागर तो कहते हैं कि आजादी के बाद पहली बार साल्वी समाज में इतने भव्य और पारंपरिक तरीके से बाराती ऊंट गाड़ियों से विवाह स्थल तक पहुंचे सवार होकर। ये एक अभिनव प्रयोग है जिसे देखने के लिए सड़क पर ग्रामीणों का हुजूम भी उमड़ा। साल्वी समाज का इतना बड़ा ये जो ऊँटों की गाड़ी से जो बारात जा रही है, इसे मतलब देश आज़ाद होने के बाद में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। इसमें समाज में काफ़ी उत्साहिकता है और अभी यहाँ 2 किलोमीटर दूर है। दौसा के ग्रामीण क्षेत्रों में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा। लगातार ग्रामीणों में दहशत है। बीती रात की अगर बात करें तो चोरों ने बांदीकुई थाना क्षेत्र के 3 गांव में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लाखों रुपए के सोने के आभूषण, नकदी पर हाथ साफ किया। नानगवाड़ा, सोडाला और
मुडधिसिया गांव में चोरों ने 3 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह जागने पर लोगों को चोरी का पता चला। पुलिस को उसके बारे में जानकारी दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची, घटनास्थल पर पहुंची, मौका मुआयना किया गया। सभी से बयान ले लिए गए हैं। आगे की कार्रवाई हो रही है। उधर झुंझुनू के मलसीसर में अवैध शराब बनाने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने शराब बनाने में काम आने वाली करीब 2000 लीटर वॉश को नष्ट किया। दरअसल जिले भर में चल रहे अवैध शराब की धरपकड़ के दौरान खैली गांव में भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाए जाने की सूचना मिली थी। थानाधिकारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। टीम के साथ गांव के सार्वजनिक जोहड़ और रोड़ी से करीब 16 ड्रम प्लास्टिक, 8 भट्टी, 45 मटके, 23 पीपे जब्त किए गए, जिनमें करीब 2000 लीटर कच्ची वॉश मिली। थानाधिकारी और टीम ने मौके पर वॉश को नष्ट किया, भट्टियों को नष्ट कराया। अवैध रूप से कच्ची वॉश बनाने में शामिल लोगों की तलाश भी तेज कर दी गई है। उधर झुंझुनू की नवलगढ़ पुलिस ने बीते 26 अप्रैल को हुई ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से अन्य चोरियों की भी बात खुलासा होने की उम्मीद है। नवलगढ़ सीआई विनोद सांखला ने बताया है कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा। आपको बता दें कि आरोपी 26 अप्रैल की रात को दुर्जनपुरा में लगे 10 केवीए 16 केवीए ट्रांसफार्मर चोरी करके लेकर चले गए। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले। संदिग्धों को निगरानी में लिया गया, जिसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई। हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें लगभग अभी 3 लोगों को तो हम गिरफ्तार कर चुके हैं। इन्होंने अभी तक हमारे थाने की कई चोरी की वारदातें इन्होंने बता दी है और अभी इस संबंध में हम इनका पीसी रिमांड और बढ़ाएंगे और हमें पूरी संभावना है कि थाना इलाके के साथ साथ इन्होंने अभी आसपास के जो ज़िले हैं उनमें भी इन्होंने चोरी की वारदातें बताई है, जिसमें कार चोरी, साथ में मंदिरों में चोरी करना भी इन्होंने बताया। ये तार वार भी, ये जो खेतों से जो केबल चोरी करते हैं वो भी इन्होंने बताई है। उदयपुर के झलारा के माकड़ सीमा में धर्म विशेष के स्थान में तोड़फोड़ से गुस्सा है। देर रात को धर्म विशेष के स्थान में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। एहतियात के तौर पर उदयपुर पुलिस लाइन से पुलिस बल भी तैनात किया गया। धौलपुर शहर में बाबा श्याम के भव्य कीर्तन में भजन गायक रेशमी शर्मा ने श्याम बाबा के भजनों का गुणगान किया। उन्होंने अपने सुरीले भजनों से धौलपुर की जनता और श्याम भक्तों को भक्ति रस में डुबो दिया। कार्यक्रम में जगह जगह से श्याम के नारे लगाने वाले अद्भुत नज़ारे देखने को मिले। श्याम नाम के रस में डूब गए लोग। इस दौरान बाबा का बहुत सुंदर श्रृंगार भी देखने को मिला। सभी को प्रसादी वितरित की गई। वहीं बाहर से आए दूसरे कलाकारों ने भी अपनी सुंदर प्रस्तुतियां दी। सभी आगंतुक भक्तों को माला साफा पहनाया गया। पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। इस बीच आपको बता दें कि आज से बैंकों में 2000 रुपए वाले नोट बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आम लोग बीकानेर में भी बैंकों में नोट बदलवाने के लिए पहुंचने लगे। सुबह से बैंकों में आरबीआई की गाइडलाइंस है, उसके तहत बैंक में मैनेजमेंट ने व्यवस्थाएं भी की हैं। बीकानेर से संवाददाता रौनक व्यास के ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। 2000 के नोट को बदलवाने को लेकर आज से आम लोग बैंकों की तरफ रुख कर सकते हैं। आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से तस्वीरें यहाँ साफ है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देखिए 2000 के नोट को साथ लेकर आए हैं। बदलवाने की बात जो है वो सामने आ रही है और आरबीआई ने निश्चित तौर पर कहा है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि आप आराम से बैंक आइए और बैंकों में काउंटर्स पर आकर अपने नोट आप बदलवा सकते हैं। आप देखिए लोग यहाँ पर अपने साथ जो है 2000 के नोट लेकर के आए हैं और एक्सचेंज करवाने के को लेकर जो है कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सर आप लोग पहुंचे हैं चेंज करवाने के लिए, किस तरह से आराम से हो रहा है? कोई एकदम आराम से हो रहा है, कोई ऐसी असुविधा नहीं है, ना इतनी जल्दबाजी है। सरकार ने समय बहुत दिया है और एकदम संतोषजनक है। अब जैसे जैसे देखिए दिन शुरुआत हुई है, उसके साथ लोगों का आने का जमावड़ा शुरू हो गया है। अब कतारें भी धीरे धीरे लगनी शुरू हो गई है। एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। सर आपने पैसे बदलवाए, कितने पैसे बदलवाए, कितने नोट बदलवाए और आसानी से हुआ है सब कुछ? 10 नोट बदलाए हैं 2000 के 20,000 रुपये जी। आराम से बदला गया है। वातावरण भी अच्छा है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। जो कर्मचारी है वो भी बहुत अच्छी
तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। मुख्य प्रबंधक हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे अश्वनी जी? अब तो लोग पहुंचने लगे, अपने हाथों में नोट लेकर एक्सचेंज करवा रहे हैं, जमा करवाने के लिए। आप लोगों ने भी व्यवस्थाएं की है? जी, व्यवस्थाएं की हुई है पूरी तरह से, और बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम लोग बिल्कुल आरबीआई के निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक को बिल्कुल भी परेशानी ना हो, इसके लिए हमने माकूल व्यवस्थाएं की हुई हैं। निश्चित तौर पर आरबीआई ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके तहत बैंक प्रबंधन में भी अपने अपने तरीके से व्यवस्थाओं को माकूल किया है, और आने वाले सितंबर तक आप इसी तरह से बैंक्स में जाकर अपने नोट बदलवा सकते हैं। कैमरा सहयोगी अजीम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। पाली में मारवाड़ जंक्शन आरपीएफ ने रेलवे की संपत्ति चोरी मामले में शातिर कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कबाड़ी के कब्जे से 44 नग पेंडल। दरअसल मारवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अभियान चला रही है। अब ऐसे में जिसके तहत चोरी की गई रेलवे की जो संपत्ति है उसको खरीदने बेचने वालों को पकड़ा जा रहा है। इस बीच में एक शातिर कबाड़ी को गिरफ्तार किया गया। रेल पटरियों पर चुराए गए पेंडल क्लिप मामले में पुलिस ने आरपीएफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। आरपीएफ ने गिरफ्तार किए गए कबाड़ी को जोधपुर रेलवे न्यायालय में पेश किया है। यहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। डांगली गांव में नारायणदार कबाड़ी के भाड़े पे छापा मारा गया, जिसके अंदर उसके अंदर 44 ERC पेट्रोल क्लिप अवैध रूप से छुपा करके अपने भाड़े में रख रखी थी, जिसको बरामद किया। बरामद करके उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके थाना हाजा लाए, जिसे आज माननीय न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट रेलवे जोधपुर के समक्ष पेश किया गया, जहाँ माननीय न्यायालय ने सुनवाई पश्चात उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। बाड़मेर में स्टेशन रोड स्थित मुख्य बाजार में बीती रात अचानक बिजली का तार टूटकर नीचे गिर गया। अब तार टूटने की आवाज से रास्ते में गुजर रहे 2 बाइक सवार भी नीचे गिर गए, लेकिन गनीमत यह रही कि वो तार की चपेट में नहीं आए, बाल बाल बच गए। विद्युत तार टूटने की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया। बिजली विभाग के लोग पहुंचे और सप्लाई को तत्काल बंद कराया गया, जिसके बाद FRT टीम और विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर मौके पर पहुंचकर विद्युत तार को ठीक करने का काम किया। अभी करीब 11 बजे एक तार जो मेन रोड पर टूट कर बिजली का गिर गया था रेलवे स्टेशन से कोतवाली जाने वाली रोड पर, तो इस पर फायर ब्रिगेड गाड़ी बुलाई गई और बिजली विभाग कर्मचारी बुलाया गया। हाँ, रास्ता एहतियाती तौर पर बंद कराया गया क्योंकि लाइट का मामला है। तो 12 की कोतवाली पुलिस ने 12 किलो अवैध गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक गश्त के दौरान झालावाड़ रोड स्थित ITI के सामने एक संदिग्ध युवक प्लास्टिक का थैला कट्टा लेकर खड़ा हुआ था। पुलिस की गाड़ी देखी तो खेतों की तरफ भागने लगा। शक हुआ, पुलिस ने दौड़ाया, पकड़ा तो पता चला कि उसके पास जो कट्टा था उसके अंदर 12 किलो अवैध गांजा भरा हुआ था। पुलिस ने, जिसका नाम महेंद्र कुमार है आरोपी, उसको गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ हो रही है। थाना कोतवाली की टीम ने सघन तलाशी विशेष चेकिंग अभियान के दौरान उसको एक कट्टे के साथ, जो कट्टा होता है उसके साथ संदिग्ध अवस्था में देखा गया। पुलिस गाड़ी देखकर वो तुरंत भागने लगा, और जब उसकी नियमानुसार गतिविधियां संदिग्ध होने पर जब उसकी तलाशी ली तो उसमें 12 किलो अवैध गांजा मौके पर ही बरामद हुआ, जिसे NDPS एक्ट के प्रावधानुसार सीज किया गया। बांसवाड़ा में कुआनिया के हेरापाड़ा गांव में एक 14 साल की बालिका का शव बबूल के पेड़ से लटका मिला। सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने शव को लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जानकारियां जुटाई गई। इस बीच शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। आत्महत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। अन्य पहलुओं पर भी जांच जारी है। बढ़ेंगे आगे। भरतपुर में रुदावल के कंजौली गांव में चोरी की नियत से चोर के ग्रामीणों ने इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। दरअसल गांव में कुछ चोर चोरी के इरादे से घुसे थे, तभी ग्रामीणों की नींद खुल गई। वो भागने लगे। उनमें से एक चोर ग्रामीण के हत्थे चढ़ गया। फिर क्या था, ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की, चोर की मौत हो गई। मृतक अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक चोर की पहचान राजू बाबरिया के रूप में हुई है। वो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और 3 साल से अपने साड़ू के यहाँ पर रह रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी को ग्रामीणों ने खेत से निकाला और उसे गांव के सरकारी स्कूल के सामने पीपल के पेड़ से बांधा। उसके साथ मारपीट की गई। जानकारी के मुताबिक बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। मौके से एक देसी तमंचा, 6 कारतूस, एक सरिया मिली है। पूरा घटनाक्रम जब आज हम मौके पे पहुंचे हैं तो मालूम किया तो लगभग 2:15 बजे के आसपास 4 जो गांव वाले बता रहे हैं 4 चोर, एक मावासी खोरी है जाति, उनके मकान में घुसे। तो लोगों के जाग होने पर
और आवाज़ लगाने पर गांव वाले इकट्ठे हो गए। इसमें 3 तो लोग भागने में सफल हो गए और एक व्यक्ति को गांव वालों ने पकड़ लिया, जिसके साथ गांव वालों ने मारपीट की। नागौर के लाडनू में पीने के पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। गांव में तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पेयजल के संकट से लोग जूझ रहे हैं। आज निम्बी जोधा जलदाय विभाग कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप क्या है वो भी जान लीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में पानी की सप्लाई बिगड़े हुए करीब 1 साल हो चुका है। अब गर्मी के सीजन में हालात और ज्यादा खराब होने लगे हैं। पवार मोहल्ले में पिछले 1 हफ्ते से पीने का पानी आ नहीं रहा है। जब भी जलदाय विभाग कार्यालय आते हैं तो यहाँ पर जेएन जो है वो मिलते नहीं है। परेशान लोगों ने स्थानीय लाइनमैन को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। करीबन 1 साल से ऐसा ही हो रहा है। कभी 5 दिन से पानी मिलता है, कभी 1 हफ्ता से मिलता है, कभी 10 दिन से मिलता है। जब भी बोलते हैं तो यही बोलते हैं कि पानी तो ऐसे ही आएगा और आपको दे दिया पानी। अरे कहाँ दे दिया भाई? बोला नहीं दे दिया, जो होता है वो करो आपसे। तो ये जवाब मिलता है। अब पानी की ये समस्या आप कैसे करेंगे? हमें तो पानी तो चाहिए ना। नागौर के मकराना में बस स्टैंड पर ऑटो का साइड करने की बात को लेकर पिकअप चालक और ऑटो सवार 2 युवकों में झगड़ा हो गया। जल्द ही मारपीट शुरू हो गई, जिसमें ऑटो सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इन युवक को अजमेर रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक शहर के बस स्टैंड पर ऑटो में फिल्टर पानी की टंकी रखी हुई थी, जिसमें ऑटो सवार युवक पानी की कैन भर रहे थे। इस दौरान पिकअप चालक महेंद्र गुर्जर अपनी पिकअप लेकर आया और ऑटो को साइड में लगाने की बात की। इस बाद विवाद बढ़ता गया। उसने पिकअप आगे बढ़ाने की बात की। वो लोग पिकअप के पीछे लटक गए। कुछ दूर आगे गए, उसने स्पीड बढ़ाई और लोग गिर गए, घायल हो गए, हॉस्पिटलाइज कराए गए। अपने मकराना बस स्टैंड के पास पालिक सर्विस सेंटर के पास में पानी की गाड़ी रोड के ऊपर खड़ी थी। तो पिकअप वाला पास में खड़ा था और बोल रहा है कि गाड़ी को आगे ले आओ। तो हमने उसको बोला कि आप 2 मिनट वेट करो, हम गाड़ी आगे ले रहे हैं। तो वो बोलता है कि आप तुरंत गाड़ी आगे ले आओ, नहीं तो मैं लट बाहर निकालता हूँ। तो हमारे आदमी को इसको मारा, भाई को, और इसकी बुद्धि पकड़ ली, इसकी टी-शर्ट भी फाड़ दी। फिर इसको बोला तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। अलवर में किशनगढ़बास में मामले लड़ाई में कुछ लोगों ने एक महिला का सिर फोड़ दिया। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जानकारी के मुताबिक अहमदवास का मोहल्ले का ये पूरा मामला है, जहां महिला का अपने जेठानी से एक साड़ी को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि उसके बच्चों ने जो है लाठी डंडों से हमला कर दिया। इससे उसका सिर फट गया। आरोप इसमें लगे हुए हैं। घटना के वक्त वो मजदूरी करने बाहर गया तो उसका पति जानकारी मिलने पर वापस लौटा। आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस ना तो मौके पर पहुंची, ना ही किसी तरीके की कोई जानकारी ली। क्या था, मैं बाहर था, भाभी बोली तेरी बकरा बच्ची हमारे चौतरे पे मिंगनी करती है मोटर के पास, बाथरूम वगैरह, आज के बाद यहाँ मत कराना। मैंने कहा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि तेरे बच्चे हमारी चुन्नी खा गए, मेरी साड़ी खा के पैसे दे। अब कल कह रही है कि और पैसे दे, मेरी साड़ी 5000 रुपये की साड़ी खा गई तेरा बच्चा। और फिर उस बात को लेके हमारी मार पिटाई करी। मैंने उससे भाभी से बोला तो उसका लड़का आया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी से बात करने की। उसने आते मेरे झापट मारा, फिर इनको नीचे पटक दिया। सिरोही के रेवदर से खबर है। हमले में बुजुर्ग की मौत से आक्रोशित समाज के लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। सैकड़ों की तादाद में देवासी समाज के लोग हाईवे पर पहुंचे हैं। करीब 20 मिनट तक हाईवे पर नारेबाजी की प्रदर्शन किया गया। प्रशासन के साथ वार्ता में सहमति नहीं बन पा रही है। विधायक सहित जनप्रतिनिधि अस्पताल परिसर में बैठे हैं धरने पर। आपको बता दें कि बटाना चौक के प्रभारी को हटाने की यहाँ पर मांग हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सिरोही के रेवदर से हमले में बुजुर्ग की मौत हुई और मौत से आक्रोशित समाज के लोगों ने हाईवे जाम किया है। सैकड़ों के तादाद में देवासी समाज के लोग हाईवे पर पहुंचे हैं। करीब 20 मिनट तक हाईवे पर नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया। प्रशासन के साथ वार्ता में बात बन नहीं पा रही है। विधायक सहित जनप्रतिनिधि अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे हैं। बटाना चौक के प्रभारी को हटाने की मांग हो रही है। सिरोही के रेवदर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। हमले में बुजुर्ग की मौत से आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की तादाद में देवासी समाज के लोग हैं। करीब 20 मिनट तक वहां पर नारेबाजी हुई, प्रदर्शन किया गया। विधायक सहित जनप्रतिनिधि अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे हैं। बटाना चौक के प्रभारी को हटाने की मांग हो रही है। हमले में बुजुर्ग की मौत से आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम किया है। सैकड़ों की तादाद में देवासी समाज के लोग हाईवे पर जमा हो। करीब 20 मिनट तक हाईवे पर नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया। विधायक सहित जनप्रतिनिधि अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। बटाना चौक के प्रभारी को हटाने की मांग हो रही है।
सीएम अशोक गहलोत के उदयपुर डूंगरपुर दौरे का आज आखिरी दिन है। सीएम ने सर्किट हाउस की जन सुनवाई में उदयपुर में डूंगरपुर की पीठ के लिए रवाना हुए। उसके बाद में सीएम गहलोत थोड़ी देर में सीएम डूंगरपुर भी पहुंचने वाले हैं। सिमरवाड़ा स्थित पीठ में जैन मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भी शामिल होंगे। इस दौरान मीडिया से भी मुखातिब हुए सीएम अशोक गहलोत क्या कहा, दिखाएंगे आपको। परिवार का जुड़ना बहुत बड़ी बात, 1 करोड़ 16 लाख और लगभग 5.5 लाख के कार्ड बन गए, और जो बच गए हैं हम चाहेंगे कि एक भी परिवार छूटे नहीं, क्योंकि हर परिवार अर्थान का है। हर परिवार उसको लाभ तो मिलना ही है, किसी को 1 मिलो, 2 मिलो, 5 मिलो, 8 मिलो या 10 मिलो, तो सबको लाभ मिल रहा है। कैंप बड़े सक्सेसफुल चल रहे हैं और उसी रूप के अंदर हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। कर्मचारी भी अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग मिलकर के, उनमें उत्साह है। कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया रायपुर के अंदर अधिवेशन के अंदर कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये प्रस्ताव पास किया। उसके फॉलोअप के अंदर ही जो मलेगा खड़गे साहब हैं, इन्होंने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, और सीएम राजस्थान मैंने भी पत्र लिखा है कि जो हमारा प्रस्ताव है उसके अनुरूप आप जातिगत जनगणना करवाएं, क्योंकि जातिगत जनगणना जब केंद्र सरकार करवाती है वो लीगल होती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी बिहार पर, वो बात ध्यान रखते हुए हमने कहा कि एक बार जातिगत जनगणना हो जाए, और जो अभी माहौल बना हुआ है 10% जब ईडब्ल्यूएस को मिल गया आरक्षण, उसके बाद 50% की जो सीमा थी वो तो खत्म हो गई।